अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अब हम जिस एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे वो है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एक्चुअली ये जब हमारे काम आता है जब हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई उसकी कॉमन सीक्वेंसेस को फाइंड कर रहे होते हैं, सब सीक्वेंसेस को। सब सीक्वेंस यानी इस एक स्ट्रिंग के अंदर हम मज़ीद छोटी छोटी स्ट्रिंग्स को फाइंड करेंगे जो इसकी अंदर होंगी, सब सीक्वेंस होंगी इसका। अच्छा, सब सीक्वेंस की कुछ शराइत होती हैं, उन्हें फॉलो ही करना हमें ज़रूरी होता है। सब सीक्वेंस की सबसे पहली शर्त ये कि सीक्वेंस जो आप सब स्ट्रिंग्स जो बना रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए जैसे कि आपकी मेन स्ट्रिंग में है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ए बी एक सीक्वेंस सब सीक्वेंस बना रहे हैं इस मेजर स्ट्रिंग की, ठीक है ना। ए बी इसकी सब सीक्वेंस हो सकती है, लेकिन हम इसको बी ए नहीं लिख सकते क्योंकि बी ए का सीक्वेंस गलत हो जाएगा। तो हमारा काम ये है कि हम मैक्सिमम सीक्वेंसेस को निकालें, सब सीक्वेंसेस को निकालें। ए बी भी हमारे पास हो सकता है, इसके अंदर बी सी भी हो सकता है, बी डी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है। तो ये एक बहुत सारे हमारे स्ट्रिंग्स बन सकते हैं जो सब सीक्वेंस के ऑर्डर में होंगे। कितनी ज़्यादा हम स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं हम ये डिपेंड करता है स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर और 2 की पावर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सब सीक्वेंस स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें इसके अंदर हम ए बी बना रहे हैं, बी सी, बी डी, सी डी, ए सी डी, बीच बीच में से स्किप कर सकते हैं हम, लेकिन सीक्वेंस को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो अब इस तरह की हम बहुत सारी 2⁴ की हम सीक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत लेंदी स्ट्रिंग हो, यानी कि पावर 7 की यानी 7 लेंथ की या 8 लेंथ की स्ट्रिंग हो, तो ऐसे केस में हमारे लिए क्रिएट करना, स्ट्रिंग का क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और हम मुश्किल होगा कि हम सीक्वेंसेस को उसके सब सीक्वेंसेस को फाइंड करें। तो हमारे लिए जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के जो एल्गोरिथम है वो एक इजी वे लेकर आता है कि जिसके अंदर हम बेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस को फाइंड कर सकें विद द मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो यही हमारा टारगेट है और हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलिए चल के यहाँ पे एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि ये किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक हमने मैट्रिक्स दे दिया है जहाँ पर ये सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। एक स्ट्रिंग यानी कि बी डी सी ए बी ए है और दूसरी स्ट्रिंग है हमारे पास ए बी सी बी डी ए बी। टारगेट हमारा ये है कि हम फाइंड करें इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, सही है ना। लॉन्गेस्ट कॉमन इन दोनों में ऐसा कौन सा सब स्ट्रिंग है जो दोनों में कॉमन है और वो सबसे मैक्सिमम लेंथ वाला है, ठीक है। ये फाइंड करना है हमें। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, लेकिन हम फॉर्मूला देखने से पहले हम इस एल्गोरिथम को समझेंगे कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने इस तरह का ये जो मैट्रिक्स बना लिया है, यहाँ पे इनिशियली हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 रो और 0 कॉलम पे हमारे 0 0 0 फिल कर चुके हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास पहली स्ट्रिंग का कैरेक्टर x1 की जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो a है और x2 का जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये y यानी कि y स्ट्रिंग के साथ जो आ रहा है वो है b। जब हम देखते हैं कि ये दो कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे, ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स के अपर वन या लेफ्ट मोस्ट पे जो भी मैक्सिमम नंबर है उस नंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्योंकि ज़ीरो और ज़ीरो में मैक्सिमम कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली ज़ीरो ही लिख देंगे। और हम यहाँ पर एरो यूँ भी बना सकते हैं, एक एरो क्रिएट बना देते हैं यहाँ पे यूँ करके, या फिर हम यूँ करके भी एक एरो बना सकते हैं। इस एरो की कब ज़रूरत पड़ती है, कैसे ज़रूरत पड़ती है, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ए और बी दोनों मैच नहीं हो रहे, इन दोनों तो इनके लेफ्ट मोस्ट और अपर मोस्ट में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम लिखेंगे। तो मैक्सिमम ज़ीरो का कुछ भी नहीं है, ज़ीरो का ज़ीरो ही है, हमने ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में जब देखेंगे कि आपका ए है
और डी है, ये भी दोनों मैच नहीं कर रहे, इसका भी लेफ्ट मोस्ट और अपर मोस्ट देखेंगे, इसका भी हम एग्जैक्ट ज़ीरो लिख देंगे। अगेन ए और सी देखेंगे, ए और सी में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई मैक्सिमम नहीं है, ज़ीरो का ज़ीरो लिख देंगे, दोनों मैच नहीं कर रहे। जब ये दोनों कैरेक्टर्स मैच नहीं करते तो हम लेफ़्ट या ऊपर वाले को देखते हैं और उनमें से मैक्सिमम लिख देते हैं ज़ीरो, और ज़ीरो का मैक्सिमम ज़ीरो है। फिर अब आगे हम यहाँ पर ए और ए, अब ये ए और ए मैच कर रहा है। जब हमारा पास दो कैरेक्टर्स जो मैच कर रहे हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1 प्लस द वैल्यू ऑफ डायगनल कैरेक्टर, डायगनल की जो भी वैल्यू है, इस डायगनल बॉक्स की जो भी वैल्यू है उसके अंदर हम 1 प्लस कर देते हैं और 0 प्लस 1 मेक्स 1। अगेन हम यहाँ पर आएंगे ए और बी के अंदर, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, 0 और 1 में मैक्सिमम कौन सा है, 1 है, और हम यहाँ पर अपना एरो यूं करके बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 1, क्योंकि हमने इस 1 को लिखा है अपने पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पे भी हम 0 लिख देते हैं। यहाँ पे हम एरोज़ को बना रहे हैं, इन एरोज़ की हमको आगे चलकर ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर फ़िलहाल इस तरह के एरोज़ को ले लिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ऊपर वाले को भी ले सकते थे, इसमें लेफ़्ट वाले को भी ले सकते थे, तो हमने लेफ़्ट वाले को ले लिया। लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि 1 इसका लिया है तो हम इसीलिए इसको यहाँ पर लेफ़्ट को पॉइंट आउट करेंगे। अब ए और ए अगेन हमारा मैचिंग हो रहा है। जब ये दोनों मैच कर रहे होते हैं तो अगेन हम डायगनल वैल्यू को 1 लेते हैं, और जब डायगनल वैल्यू की 1 लेंगे, सॉरी, यहाँ पे डायगनल वैल्यू की हमने क्योंकि 1 लिया था, 1 प्लस 0 किया था, तो हम यहाँ पर डायगनल एरो को डायगनल क्रिएट करेंगे, हम ये वाला एरो क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर हमने क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिया था तो फिर हम यहाँ पर ये वाला लेंगे। अगर अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 1 ए और ए को लिया है, और ए को लेने के बाद हम लिखेंगे इसको डायगनल को प्लस करेंगे और 1 प्लस 0 मेक्स 1, और अगेन मेरे पास एक इस तरह का एरो आ जाएगा क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, मैचिंग के अंदर हम डायगनल को वैल्यू लेते हैं। फिर बी और बी, अब बी और बी जब आया है तो डायगनल की वैल्यू को लेंगे और हम इसको यहाँ पर एरो डायगनल क्रिएट करके 1 प्लस इस वैल्यू को लिख देंगे। अगेन मैं बी को कर रही हूँ, बी और डी मैच नहीं कर रहा, लेकिन हम क्योंकि मैच नहीं कर रहा तो इन दोनों में से लेफ्ट मोस्ट और अपर मोस्ट में से जो भी मैक्सिमम है उसको लिखते हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया मैक्सिमम 1 है क्योंकि 0 और 1 में से तो 1 बड़ा है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, बी और सी मैच नहीं कर रहा, तो अगेन मैं 1 और 0 में से मैक्सिमम लूँगी, और 1 और 0 में से हमारे पास आ गया 1। फिर हमने यहाँ पे देखा कि बी और ए मैच नहीं कर रहा, 1 और 1 में से मैक्सिमम या तो मैं ये ले सकती हूँ या ये ले सकती हूँ, दोनों में लूँ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने यहाँ पे ये वाले को ले लिया, 1 लिख दिया। बी और बी, अब आप बी और बी देखें, ये दोनों मैच कर रहे हैं। जब मैच करते हैं तो हम डायगनल की वैल्यू लेंगे, और डायगनल की वैल्यू लेने के लिए मैंने लिखा ये 1, और पुराना वाला एक 1 प्लस 1 लेंगे, और 1 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, चेंज हो गया है। बी और ए, बी और ए मैच नहीं कर रहा, जब मैच नहीं करता तो हम लेफ़्ट वाली या अपर वाली ले लेते हैं वैल्यू, लेकिन क्योंकि हम दोनों इनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 2, मैक्सिमम को लिखेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे हमने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और ये इसका एरो हमने यहाँ से लेफ्ट वाला ही बना दिया जो हम वैल्यू ले रहे हैं। सी और बी मैचिंग नहीं हो रहा, सी और बी मैच जब नहीं होता तो 0 और 1 में से हम देखेंगे कि मैक्सिमम कौन सा है, हमारा 1 मैक्सिमम है, मैंने एरो ऊपर का बनाया और 1 लिख दिया यहाँ पर। सी और डी मैच नहीं कर रहा, इन दोनों में से 1 और 1 में से मैं देखूंगी कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। ऑब्वियसली कोई से भी ले सकते हैं, हम 1 ले लेते हैं, एरो हमने यूँ बनाया, 1 लिख दिया। और सी दोनों में से सी और सी मैचिंग कर रहा है, जब मैच करता है तो हम डायगनल की वैल्यू लेते हैं, उसके अंदर 1 प्लस कर लेते हैं, 1 प्लस 1 मेक्स 2, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। सी और ए के अंदर भी हम मैच नहीं कर रहा, लेकिन जब मैच नहीं करता तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू वो उठाते हैं और उसके ही एरो को हम लिख देते हैं। अब ने यहाँ पर ये वाले 2 को उठाया, इसके एरो को लिख दिया 2। सी और बी मैच नहीं कर रहा, मैक्सिमम ऑफ 2 और 2, दोनों में से 2 मैक्सिमम है तो 2 को हमने लिख दिया, और जहाँ से ऐसी मैंने लेफ्ट बना दिया, ऊपर वाला भी हम इसमें बना सकते थे। अब 2 सी और ए मैचिंग नहीं कर रहा, 2 और 2 लगे ले लिया मैंने लेफ्ट एरो से
2 ही लिख दिया, क्योंकि मैं ऐसी यहाँ पे लेफ़्ट ऊपर वाला भी बनाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन नाउ बी एंड बी आर मैचिंग, ठीक है ना। ये देखें 4 रो 4 और 1 कॉलम, बी और बी मैच कर रहा है। जब मैच करता है तो हम डायगनल की वैल्यू लेते हैं, और डायगनल पे मैंने 1 प्लस कर लेना है। 1 + 0 मीन्स 1। बी एंड डी हमारा मैच नहीं कर रहा, तो हम इसमें से मैक्सिमम ले लेंगे, अपर वाली या लेफ्ट वाली में से। इसमें मैंने मैक्सिमम ले लिया, 1 आ गया। अब अगर बी और सी मैक्सिमम मैच नहीं कर रहा, बी और सी, तो मैक्सिमम ऊपर वाला है 2, और मैंने इसको यहाँ पे 2 लिख दिया, क्योंकि मैंने ऊपर वाली वैल्यू ली है, मैक्सिमम को लेना होता है हमें। बी और ए के अंदर भी मैक्सिमम जो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अपर और या लेफ़्ट कोई सा भी हम मैक्सिमम ले सकते हैं। मैंने लेफ़्ट का ले लिया और 2 लिख दिया। अगेन यहाँ पे देखें कि बी और बी मैच कर रहा है, और मैं मैक्सिमम इसके लेफ़्ट डायगनल को 2 + 1 करूँगी। 2 + 1 मतलब 3 हो गया, और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, डायगनल की एरो बना दिया। बी और ए, हमारा बी और ए मैच नहीं कर रहा, तो हम अपर या लेफ़्ट वाले की वैल्यू में से मैक्सिमम लेंगे। यहाँ पे हमने 3 ले लिया, इसलिए कि ये मैक्सिमम है, 2 से बड़ा है। डी एंड बी मैच नहीं कर रहा, तो हमें ऊपर या लेफ़्ट वाली में से हम वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पे से हमने 1 को उठा लिया, ठीक है। अगर हमारा मैच करता है तो हम 1 प्लस करते हैं डायगनल वैल्यू में से। अब डी और डी मैच कर रहा है, डायगनल में हमने 1 + 1 कर दिया, और हमारे पास आ गया 2, और एरो भी डायगनल बना दिया। डी और सी मैच नहीं कर रहा, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको हमने ले लिया 2। और डी और ए में से ये भी मैक्सिमम नहीं है, तो इन दोनों में से भी मैक्सिमम ले लिया। ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो 2 को दोनों में से कोई सा भी हम बना ले सकते हैं। मैंने ये 2 ले लिया। डी और बी मैच नहीं कर रहा, अगेन इन दोनों में से, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली लेफ़्ट वाली में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, 3 वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैंने 3 ले लिया और एरो की ऊपर वाला बना दिया। इसको सीधा कर लेते हैं, एरो की को, मसला हो जाएगा, वरना हमारा ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट, क्योंकि हमें ये पाथ ट्रेस करना है ना, इसीलिए हम इस एरो को बना रहे हैं। अगेन अब देखें डी और ए में मैच नहीं कर रहा, 3 और 3 में मैक्सिमम आपका है 3, तो कोई सा भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आ गए हम ए एंड बी, ये भी मैच नहीं कर रहा, मैक्सिमम हमारे 1 है, तो बड़े वाले ऊपर वाले को लेंगे 1। ए और डी मैक्सिमम इसमें से कौन सा है, 2 बड़ा है। लेफ़्ट और टॉप में से देखते हैं तो बी में से 2 बड़ा है, हमने 2 ले लिया। ए और सी मैच नहीं कर रहा, इन दोनों में से हम कोई सा भी ले लें, तो 2 मैं लेफ़्ट में से ले लेती हूँ। अगेन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ए और ए मैच कर रहा है, तो 2 + 1 = 3, और एरो हमने बना दिया डायगोनल, ठीक है। अब 3 और 3 सॉरी, ए और बी मैच नहीं कर रहा, और इसमें हमारा मैक्सिमम 3 है, उसको हमने लेफ़्ट की कैरो की के साथ बना दिया 3। ए और ए देखें मैक्सिमम नहीं है, मैच कर रहे हैं दोनों, और 3 + 1 करूँगी मैं यहाँ पे, और एरो मैं यहाँ पर 4 का बना दूँगी, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे थे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आ गए हम बी एंड बी मैच कर रहा है, और बी और बी जब मैच करेगा तो हम इसकी डायगनल के अंदर 1 प्लस कर लेंगे, और ये 1 प्लस कर दिया। अगेन बी एंड डी मैच हमारा नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम हम वैल्यू लेंगे ऊपर वाली से, तो ये ले लिया मैंने 2। अच्छा, बी और सी मैक्सिमम मैच नहीं कर रहा, तो अगेन मैं ऊपर या नीचे वाली कोई सी भी ले सकती हूँ, लेफ़्ट वाली को ले लेती हूँ, मैंने 2 ले लिया। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास बी और ए हमारे पास मैच नहीं कर रहा, तो ऊपर वाली वैल्यू को मैं ले लूँगी, क्योंकि वो मैक्सिमम है 3। बी और ए 3 ले लिया, बी और बी मैच कर रहा है, तो 3 + 1 हमारे पास हो जाता है 4, और यहाँ से मैंने 4 ले लिया। बी एंड ए मैच नहीं कर रहा, तो इन दोनों में से कोई सा भी मैं ले लूँ, 4, ये हमारा 4 बन गया। 4 हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ आ जाएगी, कि जो हमारी सीक्वेंस को बनाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर वो पाथ ट्रैक करेंगे। अब तक हमें ये पता चल गया कि स्ट्रिंग लेंथ कौन सी है, कि जिससे हम अपना सब स्ट्रिंग बना सकते हैं ना, सब सीक्वेंस बना सकते हैं। लेकिन अब इसको हमको ट्रेस करना होगा कि वो कौन सी सब सीक्वेंस है, कि जिससे हम लिखना शुरू करें, जिससे हम स्ट्रिंग बनाना शुरू करें। तो देखें यहाँ पर हमने देखें एरोज़ बना लिए हैं, एक लेफ़्ट है, कोई
डायगनल है। जब हम लेफ़्ट देखते हैं या डायगनल देखते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हम उसको लिखते नहीं। जब हम लेफ़्ट या अपर वाली एरो के देखेंगे तो हम उसकी स्ट्रिंग को, उसके कैरेक्टर को लिखेंगे नहीं, ठीक है, ये हमको करना है। और जब हम डायगनल को देखेंगे तो हम उसके स्ट्रिंग्स को मैच करेंगे, और मैच करने के बाद हम उसकी स्ट्रिंग को राइट मोस्ट से लिखना शुरू करेंगे, अब स्ट्रिंग हमारी बनती चली जाएगी। चलें देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास है लेफ़्ट वाला की, ठीक है, लेफ़्ट पे हमको लिखना नहीं है, हम लेफ़्ट पे लेफ़्ट मूव हो जाएंगे। यहाँ पे लेफ़्ट मूव हो गए तो हमारे पास यहाँ पे आया है 4, ठीक है ना। मैं अपने यहाँ से इसी एरो से मैं लेफ़्ट में मूव कर रही हूँ, ये मैं खाली आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 4 देखा। अब जब मैंने 4 देखा तो 4 के अंदर हमारी स्ट्रिंग कौन सी है, यहाँ पे देखें वैल्यू b है और इधर भी b है, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं। जैसे ही मैच होता हुआ मैं देखूँगी, फाइंड करूँगी, मैं यहाँ पर रह कोने पे b लिख दूँगी, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर हमारा b बन जाएगा। और जब मैंने कैरेक्टर को b लिख दिया तो अब इस एरो के थ्रू मैं लेफ़्ट यानी डायगनली मूव करूँगी इसके ऊपर। अब ये डायगनली यहाँ जा रहा है, ठीक है, डायगनली जैसे जा रहा है तो हमने देखा कि अब इस बॉक्स के अंदर आ गए, यहाँ पे भी ये डायगनल मूव कर रहा है। जब ये डायगनल मूव कर रहा है तो अब जब ये डायगनल मूव कर रहा है तो हम इस डायगनल पे चेक करेंगे कि ये क्या इसके ऊपर इसकी जो मूवमेंट के साथ जो भी हमारा कैरेक्टर है ए, वो है दोनों रो और कॉलम में मैच कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पे देखें ए और ए मैच कर रहा है, तो यहाँ पर मैं फिर ए लिख दूँगी क्योंकि ये हमारी मैचिंग स्ट्रिंग है, ठीक है, मैचिंग स्ट्रिंग है। हमें हमेशा डायगनल वाले बॉक्स के जो कैरेक्टर है ना उसको लिखना होता है। तो अब ये डायगनल वाले को देख लिया हमने, अब मूव कर देंगे, यहाँ पे 2 पे आ गए। 2 पे जब हम आ गए तो 2 पे यहाँ पे लेफ़्ट है, हमको यहाँ पर लिखना नहीं है, मैंने लेफ़्ट को लेफ़्ट पे मूव कर दिया, ठीक है, लेफ़्ट पे मूव कर दिया। अब यहाँ पर जब मैं आई तो ये देखें कि ये डायगनल है, ये डायगनल वैल्यू बनाई हुई थी हमने, और जब डायगनल बनाई हुई है तो देखूंगी मैं कि कैरेक्टर मूव मैचिंग हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे जी हाँ, डी और डी मैचिंग हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी डी। जब डी और डी मैचिंग हो रहा है, जी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस जगह पर। अब जब यहाँ से हमने देखा, अब अगेन मैं डायगनल मूव करूँगी, डायगनल मूव करूँगी तो अब यहाँ पे देखें क्योंकि यहाँ पर 1 है और ये भी डायगनल एरो की है, ठीक है, डायगनल है तो इसका मतलब मैं देखती हूँ कि कैरेक्टर्स मैचिंग हो रहे हैं बी और बी। जी हाँ, दोनों मैच हो रहे हैं और मैंने यहाँ पर बी भी लिख दिया। अब ये हमारी पूरी कैरेक्टर स्ट्रिंग देखें बन गई है बी डी ए बी, और हम आराम से अपनी जब हम यहाँ पे 0 पे पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ कंप्लीट हो गई। ये हमारी वो कॉमन सब सीक्वेंस है, ये हमारी वो कॉमन सब सीक्वेंस है जो हमने फाइंड आउट की अपने इस स्ट्रिंग के ज़रिए। हम और भी मज़ीद सब सीक्वेंसेस को फाइंड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि मैंने यहाँ पे क्योंकि मैंने लेफ़्ट एरो की बनाई हुई थी, अगर आपने यहाँ पे फ़र्ज़ करें अपर एरो की बनाई हुई थी तो आप अपर की तरफ मूव कर सकते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, अगर जैसे ये वाला था ना जहाँ पे हमारे मैचिंग हो रहे हैं, दोनों मैचिंग हो रहे हैं, जैसे ये वाला जी, डी और ये वाला डी और सी जो मैच नहीं कर रहा, तो इसके अंदर मैं ऊपर वाली भी ले सकती थी, ऊपर वाली पे ऊपर मूव हो जाते, ऊपर मूव होते तो फिर हम यहाँ पर देखते, इधर और मज़ीद ऊपर हो जाते। तो अगर यहाँ पर आपके पास ये वाली सीक्वेंस को हम देख लेते हैं, चलें कि ये इस कैरेक्टर को फर्ज करें, सपोज करें कि मैंने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ लेफ़्ट हमने इसको अपर का बना दिया, तो अगर मैं अपर का बनाती हूँ तो मैं इस तरह से ट्रेस कर सकती हूँ कि यहाँ पर मैं आई लेफ़्ट और अपर पे हम कुछ नहीं लिखते, लेफ़्ट और अपर पे कुछ नहीं लिखते, डायगनल पे हम लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती, एक और सीक्वेंस बनाना शुरू कर देते हैं हम। ये वाला देखें बी और बी मैचिंग कर रहा है, 4 और डायगनल की एरो बनी हुई है तो हम लिख देंगे बी। अब बी जब लिख दिया, अब यहाँ से हम डायगनल मूव करते हैं 3 पे भी हमने देखा कि ये डायगनल की एरो बनी हुई है और ए लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ, अब सही है। अब अगेन मैं डायगनल मूव करती हूँ, डायगनल मूव करने के बाद मैंने देखा कि मैं ये वाले को इग्नोर कर रही हूँ, इसको इग्नोर कर रही हूँ और इसको मैं लेती हूँ, तो ये वाले का क्या है, ऊपर एरो की बन के जा रहा है, चाहिए ऊपर एरो की बन के जा रहा है तो हम ऊपर चले जाएंगे। डी और सी मैचिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी ऊपर बन रहा है, फिर अगेन मैं ऊपर चली जाती हूँ,
ऊपर वाले और लेफ्ट वाले पे हमें नहीं लिखना है। हम यहाँ पे गए डायगनल, यहाँ पे हमने देखा डायगनल और सी मैचिंग हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को लिख देती हूँ सी, जो कि हमारी मैचिंग स्ट्रिंग है, सही है ना। तो ये इस कैरेक्टर पे हमने सी और सी देख दिया और ट्राइंगल डायगनली मूव कर गए, यहाँ पर डायगनली मूव किया, फिर एरो हमने जो देखा वो लेफ्ट वाला था तो लेफ्ट पे मूव किया। अब यहाँ पर अगेन वो डायगनल एरो नज़र आ गया, तो हमारे पास देखें बी और बी मैचिंग हो रहा है, तो एक और स्ट्रिंग मेरी पास बन गई, ये देखें बी सी ए बी। तो इस तरह से आप कई स्ट्रिंग्स बना सकते हैं अपने पास कि जो आपकी लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस सब सीक्वेंस को क्रिएट कर देती है। तो ये वो फॉर्मूला हम फॉलो कर रहे थे ना, देखिए फॉर्मूला वो ये था कि जिसके ज़रिए हमने फिल किया था अपना पूरा चार्ट, अपना टेबल। वो ये है कि अगर इफ़ एक्स आई और वाई आई अगर मैचिंग है, तो इसमें मैचिंग होगा तो आपको सी आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन, यानी डायगनल वैल्यू सी आई माइनस वन और जे माइनस वन यहाँ से लेके उसमें प्लस वन करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर किया है। ये देखें आई माइनस वन मतलब क्या हुआ, आई माइनस वन यानी वन है, वन के अंदर अब ये देखें जो मैचिंग हो रहा है हमारा ये ए बी एंड बी आर मैचिंग, ठीक है, बी एंड बी आर मैचिंग ना, एक्स आई और वाई जे हमारा मैचिंग कर रहा था। तो इस केस में हमने क्या किया, एक्स आई माइनस वन और वाई आई माइनस वन के अंदर से हमने इसके अंदर प्लस वन करके इसको लिखा और फिर एक डायगनल एरो की बना दी। और अगर मैच नहीं करता तो हमने क्या किया था, देखिए जैसे सी और बी मैच नहीं कर रहा, तो हम कोई सा भी इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है लेफ़्ट की या अपर वाले की, उसको उठा देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या दिखा रहा है हमें, मैक्सिमम ऑफ सी जे माइनस वन, जे माइनस वन यानी आपकी कॉलम में से माइनस वन कर रहे हैं, तो पुराना जे माइनस वन यानी कॉलम में से लेफ्ट वाले इसमें से आप देखेंगे कि वही उसमें से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, और सी आई माइनस वन यानी ऊपर वाले में से देखेंगे तो लेफ़्ट और राइट को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें से मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी वो हम पुट कर देंगे। तो अगर एक्स आई और वाई आई इक्वल नहीं होगा, तो ये यहाँ इस तरह से हम अपना ये चार्ट क्रिएट करते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस का, और इसी तरह से हम अपनी सीक्वेंसेस को बनाते चले जाएंगे। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझ में आई है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूँगी और बेस्ट स्टाइल में करूँगी। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और मज़ीद एल्गोरिथम्स को सीखिए।